जितेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है श्री राजपूत महासभा पार्टी के द्वारा। यह स्वागत एक राजपूत का किया जा रहा है और वो राजपूती धर्म इन्होंने निभाया है। आज के 4 साल पहले जब इनकी सगाई हुई थी उस समय सुनने को मिला है कि बच्चा ये जो बना है दीपेंद्र सिंह जी, उस समय इनकी जॉब नहीं लगी थी। लेकिन हमारे राजपूत समाज का ये दुर्भाग्य रहता है कि जब भी राजपूत समाज का बच्चा योग्य हो जाता है तो उनके सामने उनके परिवारजनों की एक डिमांड बढ़ जाती है और उसी को लेकिन इनके परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने संस्कारों के जैसा इनको सिखाया है, ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमारे को जो बच्ची के पिता है उनके सामने आज भी जवान पे धनी उतरे हैं और 4 साल बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के बाद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वो सगाई और शादी दोनों मंजूर करी बिना किसी दहेज, टीका और दिखावा के। आज राजपूत समाज का यह दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का बच्चा जब भी कोई जॉब लग जाता है तो राजपूत समाज जो बच्चे का पिता है, बच्ची के पिता के सामने एक शब्द रख देते हैं, डिमांड। अपने बच्चे का सौदा करते हैं। क्यों? हमारे राजपूत समाज क्या इतना गिर चुका है कि आज हमारे बच्चे की हम बाजार में खड़े होकर बोली लगे? राजपूत दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ हम लोगों ने विचारधारा के माध्यम से राजपूत समाज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और राजपूत समाज में पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने राजपूत समाज को जाके जागरूक भी किया है। आप जैसे उदाहरण समाज के सामने पेश भी हुए हैं जिन्होंने दहेज जैसी कुप्रथा को ठोकर मारी है। आप खुद सक्षम हैं तो बच्ची के पिता के सामने डिमांड क्यों? बच्ची का पिता सक्षम होता है, वह स्वेच्छा से जो भी देता है, स्वेच्छा से मांगे बिना, उसे हम दहेज नहीं कह सकते, वो एक उपहार स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चे की बोली लगाते हो, बाजार में जिस तरह से प्लॉट और जानवर बेचे जाते हैं, उसी समय आप अपने समाज के अंदर अपने ही बेटे की बोली लगा देते हो, तो फिर आने वाली वो बहू है वो संस्कारी कहां से आएंगी? आज 21 लाख 51 लाख 1 करोड़ के अंदर हम हमारे राजपूत समाज के बच्चों को बेचने लगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो हमारे सगा जी हैं, सगे का मतलब होता है सगे भाई से भी बढ़कर, लेकिन सगे के सामने एक डिमांड रख दिया जाता है कि हमारे बच्चा सक्षम हो गया है तो इसको 21 लाख 51 लाख 1 करोड़ रुपए आप दो, दोनों हाथों के गहने दे दो, गाड़ी दे दो, प्लाट दे दो, वगैरह वगैरह कई चीजें इनके सामने डिमांड रख दी जाती है। सगे के सामने सगा उसको कहते हैं कि सगे भाई। आप आज अगर आपका कोई भाई है तो उसको कहेंगे कि ये मेरा सगा भाई है, लेकिन अगर बुआ सा, काकी सा, दादी सा का बेटा है तो ये कहेंगे कि ये मेरा बुआ का बेटा है। जब एक तरफ तो आप सगा बता रहे हो, दूसरी तरफ उनके सामने झोली पहना रहे हो, अपने बच्चे की डिमांड रख रहे हो, उनको बेच रहे हो। एक फिर लंबी चौड़ी लिस्ट उनके सामने दे दी जाती है कि हमारे इतने दादी सा, काकी सा, बुआ सा वगैरह है, उनके आपको चेन की अंगूठी, सोने की अंगूठी ये देनी पड़ेगी। क्यों? बुआ सा है वो आपके हैं, बच्चे के पिता के हैं, बच्ची के परिवारजनों के हैं, ना कि लड़की वालों के हैं, वो तो बनेंगे। उससे पहले आप उनके सामने एक डिमांड लंबी छोटी लिस्ट पकड़ा देते हो कि आने वाली बहू है, अगर हमारे बच्चे की सगाई हो रही है तो ये चीजें आप लेके आओगे, या हमारी बुआ सा, काकी सा, दादी सा है, उनको आप ये गहने दोगे। क्यों दे साहब? फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद कि हमारी आपकी जो बेटी आई है वो संस्कारी नहीं है। संस्कार आपने उस लिस्ट में कहीं मांगे ही नहीं थे। आपने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी उसमें संस्कार कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। और वो संस्कारी आए भी क्यों? आपने अपने बच्चे की बोली लगाई है और उनके पिता ने, लड़की के पिता ने आपके बेटे को खरीदा है। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे समाज को ये बात समझ में नहीं आ रही। आपका बच्चा अगर सक्षम हो गया है तो आपको तो वैसे ही मांगना चाहिए। स्वेच्छा से जो पिता दे रहा है, और हर पिता अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा देने का प्रयास करता है। हम लोग एक मुहिम और चला रखी है राजपूत समाज के अंदर। आज सबसे बड़ी विडंबना है तो वो है शराब की। सार्वजनिक रूप से हम जो पंडाल में बड़ी बड़ी टेबलें सजाते हैं आम जन के लिए, 36 कौमों के लिए, वो पंडाल में बंद होनी चाहिए। वो सार्वजनिक रूप से जो शराब व्यवस्था है वो दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त और नशा मुक्त, यही हमारा उद्देश्य है। नशा मुक्त जब तक राजपूत समाज नहीं होगा, ये हमारी जमीनें, बच्चे बहुत कम सक्सेस होते हैं लेकिन बच्ची के पिता को कहीं न कहीं वो जमीन बेचनी पड़ती है और वो फिर 5 साल या 10 साल बाद पीछे चला जाता। अगर एक उसके बच्ची और है तो वो क्या बेचेगा? तो समाज को आप इतना मजबूर मत करो कि वो अपनी माँ, अपनी जमीन जिसे हम धरा कहते हैं, अपनी भूमि को माँ कहते हैं, उसको बेचने पर हम मजबूर करते हैं, कोई और भी नहीं करता। और सार्वजनिक रूप से जब तक आप लोग इस शराब पर पाबंदी नहीं लगाओगे, राजपूत समाज पूरा गर्त में जाता चला जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास 2 मिनट और दूंगा क्योंकि आज वो ऐसा समय नहीं है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात कही जाए, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वह आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जो इन्होंने, इनके परिवारजनों ने, इनके दादा ने, इनके पिताजी ने इनको संस्कार दिए, वो आप सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है कि 4 साल पहले
तो इन्होंने समाज को जवाब के आज भी ये नहीं, ये सौभाग्यशाली है बच्ची के पिता भी कि आपको ऐसे दामाद और ऐसे समधी मिले हैं, ऐसे सगा जी मिले हैं, ऐसे सगा और ऐसे परिवारजन सभी के घर में जन्म ले। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी जयपुर की टीम से आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए और आपके परिवारजनों का साधुवाद करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि काश हर राजपूत समाज के अंदर, हर युवा के अंदर यह सोच हो कि मेरे को आने वाली जहाँ पे मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, उस परिवार से मेरे को मांग सब, डिमांड सब कुछ नहीं रखना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।